हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। आज के लेक्चर में हम डेक्सिस जो है उसकी बात करेंगे। डेक्सिस हमारे पास जो है वो पॉइंटिंग जो एलिमेंट्स हैं, लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स होते हैं। अब डेक्सिस जो है उनका काम क्या होता है। डेक्सिस जो है वो किसी भी अटरेंस में या किसी भी जो हमारे पास कन्वर्सेशन हो रही है उसमें जो है वो स्पीकर के बारे में, एड्रेसी के बारे में, टाइम के बारे में या जगह जो है उसके बारे में पॉइंट आउट करते हैं। मतलब ये ऐसे एलिमेंट हैं, लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स हैं जो कि क्लियर करते हैं स्पीकर के बारे में, एड्रेसी की पोजीशन के बारे में, टाइम के बारे में और प्लेस के बारे में कि किसी भी कन्वर्सेशन में जो है वो इन चीज़ों को कैसे मेंशन किया जाता है या इन चीज़ों को कैसे पॉइंट आउट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई केम यस्टरडे, तो यहाँ पर यस्टरडे जो है वो टाइम की बात कर रहा है, आई जो है वो बात कर रहा है स्पीकर की। वी विल टेक आर प्रगमेटिक्स पेपर टुमारो, इसमें हमारे पास टाइम की बात हो रही है। टुमारो जो है वो टाइम को क्लियर कर रहा है। इसी तरह वी जो है वो भी हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये क्लियर कर रहे होते हैं जो डेक्सीज हैं कि स्पीकर जो है उसकी पोजीशन क्या है और ये कि जो टाइम है वो क्या है, जो लोकेशन ऑफ एक्शन है वो क्या है। तो ये डेक्सीज कहलाएंगे, ऐसे लिंग्विस्टिक एलिमेंट जो इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। डेक्सीज जो है वो उनका ताल्लुक़ होता है स्पीकर के कॉन्टेक्स्ट के साथ, क्योंकि बेसिकली जो बात करने वाला है वो क्लियर करता है अपने जो उसके साइकोलॉजिकल या इमोशनल जो रिलेशन होते हैं चीज़ों के बारे में, उनको क्लियर करता है। तो ये जो बेसिक डिस्टिंक्शन है इसकी डेक्सिस की, वो किसी भी स्पीकर के साथ उन चीज़ों को शो करती है जो स्पीकर से करीब है या उस स्पीकर से दूर है। जैसे नियर द स्पीकर है तो वो प्रॉक्सिमल होंगे, दिस, हियर, नाउ, और अगर दूर है तो वो डिस्टल होंगे, जैसे डैट, देयर, देन। तो ये जो दूर और नज़दीक का कंसेप्ट है ये अपेरेंटली भी हमें नज़र आता है किसी चीज़ जो है उसको जब आप रेफ़र कर रहे हो। दूसरा ये हमें नज़र आता है हमारी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसमें, कि साइकोलॉजिकली अगर हम किसी चीज़ जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो हमें पसंद है तो वो हमारे नज़दीक होगी, अगर वो हमें पसंद नहीं है या हम उसको डिसलाइक करते हैं तो वो दूर होगी। जो डेक्सीज है वो तीन तरह के हैं, पर्सनल होते हैं, स्पेशल होते हैं और टेम्पोरल होते हैं। पर्सनल जो डेक्सीज हैं ये ज़्यादातर उन एंटिटीज़ को क्लियर करते हैं जो स्पीकर के और हेरर के, यानी एड्रेसी जो है उनके दरमियान पोजीशन जो है उसको क्लियर करने के लिए पर्सनल डेक्सीज का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस जो है वो टिपिकली स्पीकर की और हेरर की होती है, और जो थर्ड पर्सन है वो हम डेजिग्नेट करते हैं उसको जो नॉन स्पीच होता है, यानी कि जो उस कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं होता लेकिन उसको मेंशन जो है वो किया जाता है, वो थर्ड पर्सन होता है। स्पेशल डेक्सिस जो है, स्पेशल डेक्सिस में जो है वो इंडिकेशन टू ऑफ रिलेटिव लोकेशन ऑफ पीपल एंड थिंग्स है, कि चीज़ों के बारे में जिनका आप जिक्र करते हैं उनकी जो पोजीशन है उसके बारे में क्लियर करता है, उनकी लोकेशन के बारे में। ये जो है वो पार्टिसिपेंट्स जो है या जो नरेटेड पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी स्पेस पोजीशन को क्लियर करता है। जैसे हमने पहले भी बात की है कि लोकेशन जो है वो इसमें आएगी कि इसमें पोजीशन ऑफ स्पीकर जो है वो दिस की बात करता है, नियर की बात करता है, वर्सेस किस में, डैट, नियर में। दिस नियर जो है वो स्पीकर के लिए होगा वर्सेस डैट नियर द हेरर, जो हेरर के लिए डैट होगा और स्पीकर के लिए दिस होगा। तो ये उनकी पोजीशन जो है वो शो कर रहा होता है। तो जो स्पीच पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कन्वर्सेशन जो है उसका बाकायदा हिस्सा होते हैं, जो इंटरलोक्यूटर्स होते हैं, तो ये जो दिस डैट का कंसेप्ट है ये फिर टर्न टेकिंग में आ जाता है, ये चेंज होता जाता है, यानी कि जो पहले स्पीकर था वो दूसरी दफ़ा जो है वो हेरर हो जाएगा और जो हेरर था वो स्पीकर हो जाएगा। तो इसी तरह दिस डैट जो है उसका जो एक लोकेशन के हिसाब से जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी बदल जाता है। अब ये स्पीकर की एबिलिटी है कि वो कैसे अपने आप को या अपनी पोजीशन जो है उसको लोकेट करता है या क्लियर करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम यूज़ ऑफ प्रॉक्सिमल या डिस्टल एक्सप्रेशन है उनकी बात करें
तो ये डेक्टिक प्रोजेक्शन जो है उसको बड़े कंफ्यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हेयर का वर्ड है, ये नियर जो है उसको शो करता है, स्पीकर नियर को शो करता है कि जो बंदा बात कर रहा है ये उससे रिलेट होगा। देयर वो है जो कि सुनने वाला है। तो लेकिन बाज़ औक़ात जैसे टेलीफोन है उसके ऊपर इस तरह का एक मैसेज जो है वो लगा दिया जाता है। जब भी कॉल आती है तो वहाँ लिखा होता है आई एम नॉट हियर एट द मोमेंट। हालांकि ऐसा तो नहीं होता। he is or he was not at the home at the time when the phone bell is ringing and the message is conveying that I am not here at the moment। तो वहाँ पर तो नहीं होता, वो तो कहीं और होता है। तो यहाँ पर here की जो सेंस है वो किस चीज़ से रिलेट करती है, वो रिलेट करती है टू द कॉन्टेक्स्ट, कि जो सुनने वाला है वो इस चीज़ को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। सो इंग्लिश लैंग्वेज मेक्स यूज़ ऑफ ओनली एडवर्ब्स इन दिस केसेस। हियर देयर जो है वो यहाँ पर बेसिकली जो है वो एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जो कि क्लियर कर रहे होते हैं पोजीशन को उसकी वर्ब की। तो ये ज़्यादातर जो है वो लोकेशन की बात नहीं होगी, वो एडवर्ब जो है उनके तौर पर इस्तेमाल होगा। बहरहाल ये अगेन जो है वो कंटेक्चुअल जो है वो एक फिनोमिना है जिसमें इन चीज़ों को समझा जा सकता है। वो जो कि शेयर्ड नॉलेज रखते हैं और वो एक अच्छी उनके पास जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज है, तो उनके लिए इस तरह की जो डेक्टिक कन्फ्यूजन रखने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको समझना मुश्किल नहीं होता। इसी तरह अगर हम स्पेशल डेक्सिस जो है उसकी बात करें तो इनका ताल्लुक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस से है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं हम उनको नियरनेस जो है उसके लिहाज से शो करते हैं, और जो चीज़ें दूर होती हैं वो फार के सेंस में आ जाती हैं। तो ये यूजुअली फ़िज़िकल एंड मेटाफोरिकल और साइकोलॉजिकल डिस्टेंस जो है उसको क्लियर करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो डैट के सेंस में आ जाएगी। आप कहते हैं अच्छा जी वो मुझे पसंद ही नहीं है। तो वो का वर्ड जो है वो क्या शो करता है, वो आपकी डिसलाइकनेस को शो कर रहा होता है। ये का वर्ड, दिस का वर्ड जो है ये शो कर रहा होता है आपकी लाइकनेस को। तो ये एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस जो है उसको भी शो करता है। थर्ड जो है वो हमारे पास है टेम्पोरल डेक्सिस, और टेम्पोरल डेक्सिस जो है वो लोकलाइज करते हैं टाइम को, एक्शन इवेंट जो हुआ है उसके टाइम को। किसके थ्रू? एडवर्ब्स के थ्रू, नाउ देन के थ्रू या नाउन के थ्रू, जैसे ट्यूसडे और अप्रैल है। तो ये इसके अलावा ये टेंस इन्फ्लेक्शन के थ्रू भी है, मतलब कि आपने पास्ट का वर्ब यूज़ किया है, आप प्रेजेंट का वर्ब यूज़ कर रहे हो, आप फ्यूचर का वर्ब यूज़ कर रहे हो। तो जो इन्फ्लेक्शंस हैं, टेंस इन्फ्लेक्शंस हैं, वो भी क्लियर करते हैं जो टाइम है उसको उस कन्वर्सेशन में जो कि हो रही होती है। इसके अलावा हमारे पास एम्फेटिक डेक्सिस होते हैं। एम्फेटिक डेक्सिस जो है ये भी मेटाफोरिकल यूज़ होता है। इसमें हम इमोशनल साइकोलॉजिकल डिस्टेंस को या प्रॉक्सिमिटी जो है उसको भी यूज़ कर रहे होते हैं बिटवीन ए स्पीकर एंड ए रेफरेंट, दोनों के दरमियान। ये भी एम्फेटिक डेक्सिस की एग्जांपल है कि आप कहते हो कि जी आई लाइक दिस दिस। तो ये जो दिस का वर्ड है ये जिसके ऊपर आप एम्फेसिस कर रहे हैं, ये बेसिकली आपकी लाइकनेस को शो करता है, द थिंग दैट इज़ क्लोज टू योर इमोशंस। या आप उसको फिज़िकली उसकी प्रेजेंस को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, इमोशनली एक्सेप्ट करते हैं, साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट करते हैं, तो वो दिस की सेंस में आएगा, वो डैट के सेंस में नहीं आएगा। तो अगेन ये मेटाफोरिकल यूज़ ऑफ डेक्टिक फॉर्म है कि उसमें आप अपने जो है वो इमोशंस को क्लियर करते हैं, अपनी साइकी को क्लियर करते हैं थ्रू एम्फेटिक डेक्सिस। और वो कैसे होगा? द यूज़ ऑफ दिस टू इंडिकेट द स्पीकर एम्पैथी, दिस आई वुड लव टू गेट इट, यहाँ पर आपकी लाइकनेस को शो कर रहा है। द यूज़ ऑफ डैट टू इंडिकेट द स्पीकर्स इमोशनल डिस्टेंस, यू हैव टू मेक ए चॉइस, टेक दिस और डैट। तो ये अगेन जो है वो हमारे पास साइकोलॉजिकल जो एक फिनोमिना है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, जिसमें हम अपनी लाइकनेस को या डिसलाइकनेस को शो करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, चीज़ें बहुत सारी क्लियर होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में मालूमात मिलती रहे।